अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ख़वातीन के तालीमी वज़ाइफ जो बच्चों के हैं, बहुत सारे आए हैं। कुछ मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर रहा हूँ, ये देखिए। ये आज की डेट के मैंने जो चेक किए हैं, इसलिए कि लोगों को इससे माली फ़ायदा हो, लोगों के पैसों की कटौती ना हो, लोग अपने पैसे पूरे वसूल करके अपने घरों को जाएं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। हर तरह से ताउन किया लोगों के साथ। आज जब मैं किसी से चेक करवा रहा था, किसी की मिन्नत मुहताजी करके मैंने आज वीडियोस भी लगाई थी कि मैं आज 15 अप्रैल 2026 को बच्चों के वजीफे चेक करवाऊंगा और आप लोगों को फायदा होगा। तो ये काफी सारे लोगों के वज़ाइफ आए हैं। किसी के 20.5, किसी का 51, किसी का 28,000, किसी का 20,000, किसी का 25,000 मुख्तलिफ वजीफे आए हैं। और इन खवातीन बिचारियों को पता ही नहीं है 6,500, 7,000, 10,000 या 2,800। मतलब यहां मैं सब तो नहीं लगा सकता, लेकिन कुछ लगाने का मकसद सिर्फ ये कि आपको बताना कि इतनी इतने वजीफे आए हैं और इन खवातीन को पता ही नहीं है। इसमें बहुत सारी रियासी खवातीन ने भी चेक करवाए हैं जो पैसे वसूल करके आ चुकी हैं और पैसे उनके वजीफे आए थी। जितनी उनकी आई थी उनसे उनको कम मिला है। हमारा यानी अहमद का जस्ट मकसद आप लोगों की खिदमत करना है। खिदमत करके सिर्फ आप लोगों को ऐसे रास्ते पे चलने की इतनी अवेयरनेस, इतना इल्म देना है ताकि आप अपने पैसे वसूल करें पूरे। और ये आपका राइट है। इस राइट और इस हक को हासिल करवाने के लिए ये आपके साथ हम ताउन करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आपको इतनी अवेयरनेस दी कि आपके पैसे आपको पूरे मिले और आपके पैसों को कोई कटौती ना कर सके। अब ये स्क्रीनशॉट आपने देखे हैं। इन स्क्रीनशॉट से आपने देखना है कि ये खवातीन अगर आज पता ना करवाती, और ये सादा औरतें हैं, घरेलू औरतें, इज्जतदार औरतें हैं, बेचारी सारी इंतहाई शरीफ हैं और घरों से बाहर नहीं निकलने वाली। हमारा मकसद ही वही है। जो हमारी बहनें चार दीवारी में बैठी हैं, जो हमारी माएँ चार दीवारी में बैठी हैं, वो घर की चार दीवारी के अंदर ही उनके पास इतना इल्म आ जाए कि उनको किसी का मोहताज ना होना पड़े। सिर्फ मकसद एक ही है और इस मकसद के लिए हम पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स पर आपकी खिदमत कर रही हैं और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगी। लेकिन इसमें से कुछ खवातीन के ऊपर मुझे एतराज भी बहुत है। वो एतराज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा ताकि कोशिश करें कि ऐसा आप दोबारा हरगिज ना करें। पहली चीज, आज 15 अप्रैल 2026 है। मुझे लोगों ने कॉल्स की। अब जिनके मैंने परसों चेक करवाई, आज भी उन्होंने फिर मुझे कॉल की, फिर चेक करवाई और एक ही खवातीन ने 10-10, 5-5 कार्ड पकड़ के चेक करवाई। मुझे इस चीज पे एतराज है। आप अपना काम करें, अपनी जात का काम करें, दूसरों को क्यों करते हैं? अगर मैं एक एक बंदे का 8-8 बंदों को चेक करता रहूंगा तो फिर हमारे पास क्या टाइम बचेगा? दूसरी चीज, वो खवातीन जिनको पैसे ही नहीं मिलती, अपनी ही किश्त नहीं मिलती, वो भी फोन कर करके देख रही हैं जी हमारे बच्चों की आई हैं कि नहीं। एक तो ये कि भाई अगर आप औरत को पैसे ही नहीं मिलते तो फिर वजीफे किस चीज की? पहली चीज, वो खवातीन जो परसों चेक करवा के आई हैं मेरे से, उन्होंने चेक करवाया था और फिर मुझे कॉल करके फिर मेरे से चेक करवा रही हैं, मुझे ये बुरा लगा। और वो खवातीन जो वो पैसे वसूल करके आ चुकी हैं, उनका कोई मकसद ही नहीं बनता मुझे कॉल करने का कि भाई हम। मुझे इस चीज़ के ऊपर बुरा लगा कि यार, अच्छी बात नहीं है कि मैं इन खवातीन के पैसे चेक करवा रहा हूँ जिनके पैसे पहले आते हों और उनको भी पता ना हो। लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते और कोई अप्रिशिएट नहीं करता कि यार, घर में बैठी खवातीन के साथ इतना उनको कोऑपरेट कर रहा हूँ मैं, और इसके बावजूद भी आप लोग ऐसे करते हैं। तो मुझे बहुत अफसोस होता है। बराए मेहरबानी, इसलिए फिर मेरा दिल नहीं करता कि फिर ऐसा कुछ करूं, क्योंकि जब लोग तंग करते हैं तो फिर बंदे को परेशानी बन जाती है। दूसरी चीज है, ये जो पैसे लोगों के आए हैं, जब ये 51,000 वाली जो खातून है, उसके बच्चों के वजीफों के हवाले से मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊंगा। जब इसके वजीफे आए हैं और ये लेने गई हैं, तो खवातीन भी थोड़ी सी एडवांस हो जाती हैं। समझाते भी हैं कि खुदारा, आपके कितने पैसे हैं आपने उनको नहीं बताना कि हमारी इतनी आए हैं। जब ये बात कहेंगी तो वो आपको पैसे नहीं देंगे। अभी से इस वक्त ऐसे बन जाएं कि आपको पता ही कुछ नहीं है। अब पैसे लेने गए, पैसे आपने लिए, आपको पहले जो पता है कि हमारे पैसे इतने आए हैं, तो आप पैसे खड़े होके वहां गिन के वहां पे रौला डाल दें। मैं बैठा हूं, मुझे कॉल करें, आपके पैसों की कितनी कटौती हुई है हमें भी पता चल जाए। फिर हम देखेंगे वो कैसे आपके पैसे काटता है या रखता है। लेकिन जब आप एडवांस होके उनको बता देती हैं कि भाई हमारी इतनी है, तो फिर वो आपका कोड लगा देते हैं, एरर जिसको बोला जाता है। कौन सा? बीवीएस, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम। करते वो ये हैं कि बास चीजें तो सिस्टम की तरफ से होती हैं, लेकिन ये जानबूझकर कार्ड आपके पास से उनके पास चला गया। अब इसी 51,000 पर वो कहता है कि मुझे 15,000 रुपए दें, आपका कोड एरर लगा है।
मैंने उस औरत को बताया। ऐसे आप लोग करेंगे तो आपको नुकसान होगा। जब आपको पता चल जाता है कि आपके पैसे आ गए हैं और इतने आए हैं, फिर चुप करके जाएं, उनको कहें भाई ये चेक कर दें वजीफा आया है कि नहीं आया। जी आया है, ठीक है जी दें। वो कहें जी इतने दें, आप कहें जी बिल्कुल ले लें। जब पैसे ले लें उस वक्त शोर डालें, उसकी जरूरत ही नहीं है बाद में। जो करता रहे बाद की बात है, क्योंकि ये आखिरी दफा सिस्टम है, अगली दफा तो ये सिस्टम होना नहीं है। इस वजह से उन खवातीन को पैसे नहीं वो दे पाते। वो कहते हैं कि 15,000 हमें दें, 20 दें, 10 दें, तो फिर वो पैसा कोई कटौती करते हैं और आप करवाती हैं, और फिर जाके वो आपको पैसे देते हैं। हमारा मकसद है आपको इतनी अवेयरनेस आ जाए, इतना इल्म, इतना शऊर आ जाए कि आप अपना हक लेना जान जाएं। इसलिए बच्चों के वजीफे अच्छे भले आए हैं, और जिन खवातीन के वजीफे नहीं आए वो अभी वेट करें। वो अपने स्कूलों में जाएं जहां पे बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे इस चीज की तसल्ली कर लें कि उस स्कूल के अंदर, अगर प्राइवेट स्कूल है तो क्या ये स्कूल रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के कागजों के अंदर, क्या उस स्कूल में दूसरे बच्चों को वजीफे दिए जाते हैं, उनकी हाजिरियां चेक की जाती हैं। अगर कोई स्कूल वाला कहे हाँ जी की जाती हैं, मिलते हैं, फिर उनसे ये रिकॉर्ड लें कि कौन कौन से बच्चे हैं। उनकी माओं से मिलें कि भाई आपको वाकई आपके बच्चों को पैसे मिलते हैं। अगर वो कहें जी बिल्कुल मिलते हैं हमारे, तो फिर आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। आपने सिर्फ इतना स्कूल वालों परेशान नहीं होना, जिनके नहीं आए उनके आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी पर्चियां ठीक तरीके से फिल हुई हों और स्कूल आपने तब्दील ना किया हो। अगर आपने स्कूल तब्दील किया है तो पर्चियां भी आपने नई जमा करवानी है, और पर्चियों के ऊपर बच्चों की रजिस्ट्रेशन जो स्कूल के अंदर होती है या रोल नंबर वो दर्ज हो, और साथ स्कूल की रजिस्ट्रेशन का नंबर भी दर्ज हो। सरकारी है तो ईएमएस कोड हो उसका। फिर आपके पैसे लाजमी आएंगे। बच्चे की 70% हाजिरी हो। बच्ची अगर आपकी 5वीं क्लास से 6ठी क्लास में चली गई है तो उसका 3500 रुपये अलग से बोनस लाजमी आता है, ये बात भी ख्याल कीजिएगा। 9वीं में जाने वाली बच्ची या बच्चे के जो वजीफे हैं वो लेट आते हैं। उसकी वजह यह होती है कि जब आप 8वीं से 9वीं क्लास जाते हैं तो बोर्ड में आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। वो रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होके वापस आती, उस वक्त तक बच्चों के वजीफे नहीं दिए जाते। इन चीज़ों को भी आपने अपने बेनज़ीर के दफ्तर में जाके पूछ लेना है, ये आपका राइट है। दफ्तर वालों का काम है आपको बताना। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करता है तो उसका कोई हक नहीं है। मैं दफ्तर वालों से भी गुजारिश करता हूं कि आप भी इन लोगों के साथ ताउन किया करें, इन बेचारों की बात सुने। आप तनख्वाह इस चीज़ की लेते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को अवेयरनेस देना है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत जारी रहेगी। मैं अहमद आप सबसे इजाज़त चाहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।